कर्मचारियों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। आठवां वेतन आयोग, पेंशन सुधार, आयकर राहत। लेकिन 2026 के बजट में कर्मचारियों को क्या मिला, पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्यापक जगत में। साथियों, आज केंद्र सरकार ने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत कर दिया है। अगर हम इस बजट को कर्मचारियों की दृष्टि से देखें तो यह बजट कर्मचारियों के लिए निराशाजनक ही कहा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आयकर की। आयकर स्लैब और आयकर के प्रावधानों में इस बजट में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। जो आयकर स्लैब और नियम वित्त वर्ष 25-26 में लागू थे, अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष में, वही वित्त वर्ष 2026-27 में भी लागू रहेंगे। आयकर स्लैब में पिछले बजट अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष में बदलाव की ठोस उम्मीद थी। आयकर स्लैब पर हम विस्तार से किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिनका देश के कर्मचारियों को इस बजट से इंतजार था और दुर्भाग्य से उन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। साथियों, देश के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है तो इस बजट में उसके लिए कोई न कोई आर्थिक व्यवस्था अवश्य की जाएगी। लेकिन इस बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई अलग से बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि 31 मार्च 2027 तक 8वां वेतन आयोग देश में लागू नहीं हो रहा है, अर्थात उसका नगद लाभ नहीं हो सकेगा। यूपीएस को केंद्रीय कर्मचारियों ने पूरी तरह से नकार दिया था। इसके बाद सरकार ने नवीन पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए समिति भी गठित की थी और कुछ सुधार भी किए थे, लेकिन उन सुधारों को लागू करने की न समय सीमा तय की गई, न ही इस बजट में पैसों की कोई व्यवस्था की गई है। इससे भी प्रतीत होता है कि एनपीएस में जो बड़े बदलाव होने की संभावना है वह भी 31 मार्च 2027 से पहले लागू नहीं हो सकेंगे। अब बात करते हैं आयकर की, क्योंकि कर्मचारियों के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है। वित्त वर्ष 26-27 अर्थात 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 के लिए आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई और पुरानी दोनों आयकर व्यवस्थाओं को लगभग जैसा कि तैसा रखा गया है। पुरानी रिजीम अब लगभग अप्रासंगिक हो चुकी है और नई रिजीम में कुछ ठोस सुधार की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी केवल आंशिक बदलाव ही किए गए हैं। अब नई आयकर व्यवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं। इस बार भी कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, साथ ही 60,000 रुपये की रिबेट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मचारी की वार्षिक आय 12,75,000 तक है तो वह आयकर के दायरे में नहीं आएगा। इसके साथ ही मार्जिनल रिलीफ को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में, साथियों फिर से हम समझ लें, मार्जिनल रिलीफ को लेकर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यदि आय में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें कोई आय होती थी तो उसको जोड़ने के बाद हमें मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्थात जो निवेश हम छोटे मोटे करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसका हमें कोई लाभ होता है। 1,25,000 रुपये तक का अगर कोई लाभ हमें होगा तो वह लाभ जोड़ने के बाद भी हमारी आय अगर 12,76,000 12,80,000 होती है तो हमें मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। आयकर से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले हम जब रिटर्न दाखिल कर देते थे तो रिवाइज रिटर्न की तारीख 31 दिसंबर होती थी, लेकिन अब से इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। मतलब अब आप हर वित्त वर्ष में अगले 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं, है ना। यानी आयकर रिटर्न में कोई गलती हो जाए, संशोधन करना हो तो हम 31 मार्च तक का हमें समय मिलेगा। और अंत में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि पहले हम जब आयकर गणना पत्रक या स्वघोषणा पत्र भरते थे तो उसमें कर निर्धारण वर्ष लागू होने का और वित्तीय वर्ष अलग अलग हम लिखते थे, लेकिन अगले वित्त वर्ष से मतलब वित्त वर्ष 26-27 से केवल कर वर्ष ही हम लिखेंगे, है ना। इससे जो कर्मचारी या आयकर दाताओं को जो कन्फ्यूजन होता था कर निर्धारण वर्ष और उसका गणना करने में, वह थोड़ा सा उसमें उसको राहत मिलेगी। आयकर एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो ही रहा है, उसके तहत ये बदलाव किया गया है। साथियों, कुल मिलाकर देखें तो यह बजट कर्मचारी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया है। आपको इस बजट को लेकर क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही कमेंट करके यह अवश्य बताएं
आप यह वीडियो किस शहर या किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।